हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी रे ऑप्टिक्स को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जो मेन प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ही मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए जो अगला प्रॉपर्टी है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इनफैक्ट, तो क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन इमेज विल ऑल्सो रोटेट बाय द सेम एंगल थीटा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ बच्चों, जैसे मान लो कोई प्लेन मिरर है, क्लियर है, एक कोई प्लेन मिरर है बच्चों, तो क्या है कि इस सरफेस पे मान लो रखा हुआ है, ठीक है, प्लेन मिरर रखा हुआ है। अब सपोज करो कि यहाँ पे किसी डिस्टेंस d पे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी डिस्टेंस d पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने ही डिस्टेंस पे ये मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस d पे, तो डेफिनेट सी बात है, इसके पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया है, इतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज भी बनेगा। क्लियर है? सपोज कीजिए कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, एक कोई सेंटर मान लो, आप कोई सेंटर मान लो C, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं विद एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा। क्योंकि किसी की अबाउट हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। सपोज करो मैं इसके अबाउट में रोटेट कर रहा हूँ विद एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ पे बना, तो सिमिलरली जो आपका क्या बोलते हैं इसे, जो इमेज बनेगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया तो यहाँ पे O डैश हुआ, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगा, मान लो C यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे है, तो इतने ही डिस्टेंस पे हम C यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे X डिस्टेंस पे इसका सेंटर है, तो वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितना डिस्टेंस मान लो यहाँ पे रोटेट मैंने किया, यहाँ पे डिस्टेंस आपका D1 हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इसका भी इमेज क्या होगा, कुछ D यहाँ पे I डैश होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ किया, अब I डैश वहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे एंगल तो सेम ही रहना है, ये आपका C प्राइम है, ये आपका I डैश है, तो यहाँ पे एंगल तो सेम होना है। अब इसको भी चेंज करना है, इसका मतलब इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, तो कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब एंगल, अब भाई सारा चीज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो एंगल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंगल जो है वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल रोटेशन वाला है, सिर्फ मैंने क्या रोटेट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मिरर को मैंने सेम रखा है। ठीक है, कहीं कहीं प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है कि सपोज कीजिए कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर ये क्या हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी बच्चों वही होगा। जैसे मान लो, इसको मैं फिलहाल इरेज करता हूं, जैसे सपोज करो आप कुछ ऐसा है, ये मिरर है, ठीक, और ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो डेफिनेटली ये भी ओमेगा से रोटेट होगा। बट यहाँ पे देखो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा रोटेट होगा बच्चों, आपका इस तरफ रोटेट होगा। रोटेशन क्या होगा, इस तरफ कुछ होगा। इसका रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे इसका रोटेशन क्या होगा बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और डिस्टेंस वगैरह सारा चीज सेम होगा, सारा सिमेट्री ही होगी। ठीक है, बस कहाँ पे सिमेट्री नजर नहीं आएगी, एंगल का डायरेक्शन पे। ठीक है, बस एक छोटा सा क्या था आपका, एक कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, अब थोड़ा सा अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा है कि सपोज कीजिए कि ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे एक रे आएगी। अगला प्रॉपर्टीज है, इसको मैं मतलब ऐसा डायग्राम से के थ्रू ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लो आएगा लाइट, ऐसे ही यहाँ पे जाएगा रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने बोला था क्या होगा, नॉर्मल होगा। चलो ठीक है, नॉर्मल हो गया। ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, ठीक है, वेक्टोरियली आप लोग देख चुके हैं। और सपोज कीजिए ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों, थीटा बना रहा है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक। सिचुएशन कुछ अपने पास ऐसा है कि सपोज कीजिए कि इस मिरर को मैं अल्फा एंगल से रोटेट करूं, इस मिरर को अल्फा एंगल से रोटेट करता हूं। मेरे पास कलर चौक नहीं है, ठीक है, तो इसी पे मैं काम चलाने का प्रयास करूंगा कि जब इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसा और रोटेशन होगा। मिरर आपका इधर जाएगा अल्फा एंगल से ही, ये आपका रोटेशन के बाद जो मिरर आ रहा है वो है, ठीक है, और ये एंगल आपका अल्फा है। क्लियर है? जब यदि ऐसा सिचुएशन होगा तो डेफिनेट सी बात है नॉर्मल भी क्या होगा, अल्फा एंगल से रोटेट होगा। देखना बच्चों, ये एन डैश हो गया, कितना एंगल से रोटेट किया है भी, अल्फा एंगल से रोटेट किया हुआ है। क्लियर है? अब देखो यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे को भी मैंने रोटेट किया, तो ये जो रोटेशन है बच्चों वो क्या है, क्या करते हैं, अब देखो ये आपका डेफिनेट सी बात है, ये नॉर्मल टू रोटेट किया है। अब इसके बाद क्या होगा, हर एक चीज चेंज हो जाएगा। इसका इंसिडेंट रे कुछ ऐसा होगा, इंसिडेंट रे भी रोटेट करेगा तो, और रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगा। जब रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा तो कितने एंगल पे रोटेट करेगा वो अपने को दिखाना है। तो ये देखो रिफ्लेक्टेड रे को मैं मान लेता हूँ बीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, ठीक है, बीटा एंगल से। तो जो ये आर डैश हो रहा है, जो आर डैश हो रहा है बच्चों देखो ध्यान से, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, अब ये आपका बीटा एंगल से रोटेट किया है, ध्यान देना। तो मतलब ये एंगल आप लोग कितना मानोगे, बीटा एंगल मानोगे। क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या चेंजिंग आ सकती है यहाँ पे, इसके बाद इनिशियली क्या हो सकता है, ठीक। अब देखो, अब ये नॉर्मल इतना, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग सेम ही मान रहे हैं कि मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फिक्स्ड, इसका मतलब इसका इंसिडेंट रे भी हमारा क्या फिक्स्ड है। कुछ से कोई ना कोई एक चीज को हमको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे फिगर को जरा सा ध्यान से देखें। इनिशियली क्या होता है, आप लोग को पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, दिस इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था जो कि थीटा हो गया। रोटेशन के बाद कैसा हो रहा है, आफ्टर रोटेशन क्या सिनेरियो है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पे आफ्टर रोटेशन के बाद एंगल आई कितना हो रहा है, एंगल आई प्राइम कितना हो रहा है, देखो आई प्राइम मान लो, अब आई प्राइम यहाँ इस नॉर्मल से हम लोग देखेंगे तो आई प्राइम कितना हो जाएगा, ये थीटा और ये अल्फा, मतलब थीटा प्लस अल्फा हो गया। क्लियर है? सिमिलरली एंगल आर प्राइम, एंगल आर प्राइम कितना होगा, देखो बच्चों ये वाला कितना होगा, ये टोटल थीटा है, ये अल्फा है, तो कितना हो जाएगा ये वाला पोर्शन, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये थीटा माइनस अल्फा है और ये कितना है बच्चों, बीटा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। दिख रहा है, थीटा माइनस अल्फा हो गया। नॉर्मल से ही हमको देखना होता है, तो आपका इतना टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, वही मैंने किया है, थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देना बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ध्यान से देना। रोटेशन के बाद की बात मैं कर रहा हूं, एंगल आई प्राइम इज इक्वल टू एंगल आर प्राइम होगा, ठीक है। तो एंगल आई प्राइम कितना है बच्चों, थीटा प्लस अल्फा है, दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा है। और एंगल आर प्राइम कितना है, थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा है। क्लियर है? ये तो है आर प्राइम। ध्यान से देखना, थीटा थीटा कैंसल, 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सीधी सी हुई कि
जिस एंगल से मैंने क्या किया है, ये क्या है, अल्फा क्या है, मिरर कितने एंगल से रोटेट किया, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगल रोटेटेड बाय मिरर, मिरर के द्वारा जो जितना एंगल रोटेट हुआ है वो है। बीटा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट किया है, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्ट एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट किया, मतलब क्या हुआ, यदि सपोज कीजिए मिरर अपना 20 डिग्री से रोटेट कर रहा है, तो बीटा मतलब रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगा, 40 डिग्री से रोटेट करेगा, मतलब इससे दोगुने एंगल से वो क्या करेगा बच्चों, रोटेट करेगा। ध्यान देना एक चीज, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वो तो अपने आप चेंज हो जाता है, वो कितने एंगल से चेंज हुआ है वो मैंने बताया है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है बच्चों क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। ये आपका इसका कंडीशन है। तो मैंने बस क्या सिखाया, मैंने बस यही सिखाया है कि यदि सपोज कीजिए कि कोई भी मिरर है उसको अल्फा एंगल से रोटेट करते हैं, तो इससे दोगुना एंगल का रोटेशन किसका होगा, रिफ्लेक्टेड रे का होगा, जो कि क्या होगा, बीटा होगा। क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा सा इस रोटेशन को थोड़ा सा और हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्या करते हैं, इस चीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा मैनेज करता हूं, मतलब कुछ ऐसा कि जैसे 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, तो यहाँ पे 2 डी अल्फा बाई डी टी कर सकते हैं, डी बीटा बाई डी टी कर सकते हैं। ध्यान देना 2 डी अल्फा बाई डी टी कितना, किसका रेट है, डी अल्फा बाई डी टी किसका रेट है, मिरर का, मतलब इसे हम ओमेगा एम कर सकते हैं, मिरर ऑफ ओमेगा, ओमेगा ऑफ मिरर, डी बीटा, बीटा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से यदि रोटेशन का बात करेंगे, रेट का बात करेंगे, तो कुछ यहां पे ऐसा कर सकते हैं कि रेट ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल, क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, सॉरी एंगुलर मिरर ओमेगा एम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल रेट ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाय रोटेशन ऑफ एंगल बाय मिरर, ठीक है। मतलब ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम। क्लियर है। वो लैंग्वेज आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पे ओमेगा आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज ऑफ मिरर। क्लियर है। ये तो हुआ आपका रोटेशन की बात, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर नेक्स्ट था, ठीक है। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इमेजेस नंबर ऑफ इमेजेस की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इसको मैं रेज करता हूं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस की बात हम लोग करेंगे। इसको मैं क्या करूंगा, आप लोग को थोड़ा सा डिराइव तो कराऊंगा ही, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग रटेंगे नहीं, लॉजिकली सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे कि ऐसा केस आ गया जहां पे हम लोग फार्मूला यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकें, लॉजिकली सॉल्व करने का प्रयास कर सकें, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स, ये पढ़ना है, ध्यान देना। इसके लिए मैं लॉजिक भी बताऊंगा, इसके डायरेक्टली फार्मूले से कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। फार्मूले अक्सर याद नहीं हुआ करते हैं, यदि याद भी हुआ करते हैं तो एग्जाम में गलत हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब वहाँ पे भूल जाते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकली भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ध्यान देना कि हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सपोज करो 2 मिरर है, ठीक है, उस ठीक तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बोला हुआ है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 इंक्लाइंड मिरर, ठीक है। 2 इंक्लाइंड मिरर है,
ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे आपका मिरर 1 और मिरर 2, ये आपका मान लेते हैं मिरर 1 है, ये आपका मिरर 2 है। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। अब मिरर का बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन द मिरर्स कितने हैं? एंगल बिटवीन द मिरर इज इक्वल टू थीटा, थीटा है, चलो थीटा मान लिया। अब सपोज करो ये ऑब्जेक्ट जो है वो m1 से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल का बना रहा है, और m2 से कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे यदि इसके बीच का एंगल थीटा है और ये m1 से अल्फा एंगल में बना रहा है और ये बीटा एंगल से बना रहा है। तो यदि हम लोग रटने का ही प्रयास करें तो क्या होगा? सपोज करो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 360 बाई थीटा। सपोज करो 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n आ गया, ठीक है, और n एक क्या आ गया? इवन आ गया। इफ दिस n कम्स टू बी इवन नंबर, ठीक है, दिख रहा है, इवन नंबर आ गया, चलो दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस, देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना होगा? n-1 होगा। मतलब सपोज करो थीटा यहाँ पे 90 में रखूँ तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 इवन नंबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? 3 होंगे। सपोज करो 360 बाई थीटा बाई n डिग्री है, बाई थीटा इज इक्वल टू n आ गया, और n क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं कि यदि अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, यदि अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? देन नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा। यदि अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू बीटा आता है तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे बच्चों कितने होंगे? कितने होंगे? n होंगे। क्लियर है? अब सपोज करो 360 बाई थीटा इज नॉट इज इक्वल टू n, तो हम लोग क्या करेंगे? काउंट मैन्युअली, हम लोग इसको क्या करेंगे? मैन्युअली काउंट करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब ध्यान क्या देना है कि ये तो फॉर्मूला हो गया, हम लोग रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे मैन्युअली सॉल्व करते हैं, ठीक है, या फिर डिराइव ही कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल मैं इरेज करता हूँ, ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे करूँगा वो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके लिए m1 के लिए क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट पे आएगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस एंड इट्स परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलरली ही आएगा सेम डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मान लो इमेज आ जाता है I। अब ये कितने एंगल पे बनेगा? अल्फा एंगल पे है तो सेम एंगल, ये भी अल्फा एंगल पे बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कैसा है, इसको मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा इरेज करता हूँ। सिमिलरली कुछ ऐसा यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलरली एंड द सेम डिस्टेंस एंड सेम एंगल, ठीक है, बट एंगल का डायरेक्शन ध्यान देना, अपोजिट होता है यदि रोटेशन होता है तो। अब यहाँ पे क्या होगा? एक इमेज यहाँ पे I1 ले लो और यहाँ पे आप I2 ले लो, और एक कितने एंगल पे होगा बच्चों? बीटा एंगल पे है तो भी एंगल बीटा होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, मतलब एक M1 है और यहाँ पे M2 है, ठीक, और यहाँ पे M1 के थ्रू कितना एंगल बना रहा है? अल्फा है, और M2 क्या है? बीटा है। तो इस केस में क्या होगा? ठीक है, मतलब M1 के थ्रू जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? अल्फा है। M2 के थ्रू जो एंगल बन रहा है कितना है? बीटा है। इमेज जो बन रहा है कितने एंगल में बन रहा है? अब ध्यान देना, ये I2 जो है इसके लिए क्या काम करेगा? एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, एक इसका इमेज मैं नीचे बनाऊंगा, क्योंकि ये जो होगा दिस वर्क या फिर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर इमेज, फॉर दिस मिरर M1। तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान देना, मान लो यहाँ पे इमेज बनेगा A, ठीक है, मतलब I2 प्राइम बनेगा इसकी वजह से।
अब ये कितने एंगल पे था वो ध्यान दो, इसके लिए हमको फाइंड आउट करना है कितने एंगल पे था, अल्फा बीटा बीटा, मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा। इसका मतलब डेफिनेटली इससे एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा, सेम एंगल अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब मिरर एम, इसके वजह से जो बनेगा वो कितना बनेगा, अल्फा प्लस 2 बीटा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस 2 बीटा लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली ये जो होगा इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, तो ये जो काम करेगा, क्या काम करेगा, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये वाला इमेज। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, ये कितने एंगल पे है वो पहले पता कर लो। ठीक है, बीटा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब इमेज भी उतना ही एंगल बनेगा, कितने बनेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ऐसे आप लोग यहाँ पे देखो सीक्वेंस जरा देखो, यहाँ पे कितना एंगल ऐड हुआ है, अल्फा प्लस बीटा डेफिनेटली उतना होना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा जोड़ा हुआ है, इस सीरीज में सब में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा जोड़ा हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इन द सेंस थीटा एंगल, जो थीटा है उसको जोड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे आप जोड़ो अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा, अल्फा जोड़ोगे तो आप 3 अल्फा हो जाएगा प्लस 2 बीटा। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, ऐसे ही होते जाएगा, ये सीरीज चलता जाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक थीटा इज लेस और इक्वल लेस देन 180 डिग्री। यदि दोनों 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो क्या होगा वहाँ पे, सिंपल सी बात है, इमेज वहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा और होता भी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो थीटा डैश आएगा वो आपका लेस देन 180 आएगा, और यहाँ पे थीटा डबल डैश भी लेस देन 180 होना चाहिए। क्लियर है, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब कितने इमेज ऐसे करते करते गए, ऐसे करते करते गए, इमेज कुछ बना, मान लेते n बना। बट दिक्कत यहाँ पे ये बच्चों है कि यहाँ पे हो सकता है कि इसकी वजह से जो इमेज बन रहा हो, इसके वजह से जो इमेज बन रहा हो यहाँ पे बन रहा हो, और इसकी वजह से जो इमेज बन रहा हो कुछ यहीं पे बन रहा हो, और एक कोइंसाइड कर रहा हो। तो इस कंडीशन में जो इमेज जो हम लोग काउंट करेंगे वो क्या करेंगे, एक ही करेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग n-1 करते हैं। मतलब ये कब करेंगे n-1, ये तब करेंगे जब, ध्यान दो इसको तो मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, यहाँ पे कुछ साइड में ये एंगल थीटा है, हो सकता है ये आपका थीटा डैश हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लो, थीटा डैश पे बनता हो, यहाँ पे इमेज मान लो बन रहा हो, और इससे थीटा डैश एंगल पे बन रहा हो। सिमिलरली ये थीटा डबल डैश पे बन रहा हो, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है यही होगा कि ये कोइंसाइड तभी करेगा जब थीटा प्लस थीटा डैश प्लस थीटा डबल डैश किसके बराबर हो जाए, 360 डिग्री के बराबर हो जाए, तब एक कोइंसाइड करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सिंपल से यही हुआ कि यदि सपोज कीजिए ऐसे आप करते आ रहे हैं, मैं एग्जांपल को समझाऊंगा, ऐसे करते जा रहे हैं और उसको ऐड कीजिए, और इस मतलब इस वाले एंगल को ऐड कीजिए और इस वाले एंगल को ऐड कीजिए, और साथ ही साथ इसके बीच का एंगल ऐड कीजिए, तो यदि वो 360 आता है तो इसका मतलब इमेज क्या करेगा, वो कोइंसाइड होगा ही होगा। क्लियर है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, समझ में आ गया होगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी कोइंसाइड कब करेगा आप लोगों को पता है, कब, जब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे करता है तो थीटा डैश बनाता है, थीटा डबल डैश बनाएगा, और ये थीटा तब कोइंसाइड करेगा जब यहाँ थीटा प्लस थीटा डैश प्लस थीटा डबल डैश कितना हो जाए, 360 डिग्री के बराबर हो जाए। क्लियर है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ छोटा सा, सपोज करो कि यहाँ पे सिंपल सा केस लेता हूँ पहले, ठीक है, उसका असाइनमेंट के फॉर्म में कुछ दे दूंगा तो आप लोग करेंगे तो सर डिस्कस कर लिया जाएगा। सपोज करो ये मिरर है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे इसके बीच का एंगल 30 डिग्री मान लो, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, डेफिनेट सी बात है, और यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसकी वजह से क्या बनेगा, कितने एंगल पे बनेगा इमेज, 60 डिग्री पे। ये आपको M2 मिरर मान लो, M1 मान लो, तो M1 यहाँ पे लिख लो और M2 लिख लो। M1 कितने एंगल पे है बच्चों, थीटा 30 डिग्री है, M2 कितने पे है, 60 डिग्री पे है। इमेज बन रहा है ना, इसकी वजह से जो इमेज बनेगा 60 डिग्री बनेगा, और इसकी वजह से जो बनेगा बच्चों कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, ध्यान देना। अब दिस वर्क एज क्या काम करेगा इसके लिए,
ये वाला इमेज जो बना है इसके लिए, अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये एंगल 30 डिग्री है, इसका मतलब ये भी कितने डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा इमेज, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पे बनाएगा, कितने डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री है, ठीक है। अब दिस, इसके लिए क्या होता है, अब इमेज यहाँ पे जो बना था ए वाला, इसके लिए काम करेगा, तो यहाँ पे भी कुछ एंगल, कुछ इमेज बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इमेज यहाँ पे ही बनता है, इसका मतलब 1 2 3 4 इमेज बन रहा है ना। तो ध्यान देना, 30 हो गया, 60 हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे 90 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 150, यहाँ पे 90 जोड़ेंगे तो 120, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे कितना इमेज बन रहा है, 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्योंकि 90 ऐड करेंगे तो 180 से एक्सटेंड हो जाएगा, और 180 से एक्सटेंड हमको नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो 4 बन रहा है, बट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो कितना बनेगा, 3 बनता है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 150 प्लस 120 प्लस 90, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 है। तो ध्यान से देखो, इसको जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 360 आ जा रहा है। 360 जब आ जाएगा तो मैंने क्या बोला था, वहाँ पे वो इमेज कोइंसाइड कर जाएगा, और वहाँ पे हम लोग n माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इमेज क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा होगा, और वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक यही था, ठीक है। एंगल, सॉरी, नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन द 2 मिरर्स निकालने का तरीका था, ठीक है। अब मैं कुछ असाइनमेंट के फॉर्म में आप लोग को दे दूंगा वर्क, ठीक है, उसको कीजिएगा, ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे आप लोग करने का प्रयास मत कीजिएगा, कोशिश लॉजिक ही लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ।